ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल प्राउड फाउंडर फैमिली हमारी ऑन पैसिव की, मैं सभी को रमेश वंदना सिंह की तरफ से ओपी टीम ऑफ फॉर्मेटिव मंच की तरफ से आज की इस शुभ संध्या वेला में आए हुए हमारे सभी प्राउड फाउंडर को भाई और सिस्टर को सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के इस शुभ संध्या आज के इस सेशन में हम सब प्लीज किसका माइक ओपन है, प्लीज अनम्यूट करें। ओके, थैंक यू। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही लाजवाब जाने वाला है। आज हमारे बीच में जाने माने लीडर या जाने माने इस विद्यालय के प्रिंसिपल, जो सभी हमारे मंचों पे चल रहा है, हमारा अनपैसिव परिवार का ये हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा महाविद्यालय है अनपैसिव, जो ओ कनेक्ट के माध्यम से हम सभी जगह जाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। आज हम सीखने के लिए उत्सुक हैं और बड़ी आग्रह, बड़ी विनंती के साथ आज हम सब कृपया धैर्य बना करके सुनेंगे और समझेंगे। आज हमारे बीच में ऐसी नायाब हस्ती जो अपने फिजिकल वर्क में भी अपने वो विद्यालय में टीचर्स हैं और हमारे अनपैसिव में भी वो टीचर्स ही हैं, एज ए प्रिंसिपल हैं, जिसको हम सब बहुत बाखूबी से जानते हैं और किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। उनकी वॉइस में इतनी किरण है, इतनी मधुरता है कि आप एक बार हेलो बोलते तो सब लोग बोल देते कि सर आप बोल रहे हैं। तो मैं नाम अभी थोड़ा सा उनका जरूर बोलना चाहूंगा, पर मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। और मैं आज के इस माहौल को और इस समय में जो हमारे मनोभाव में जो थोड़ा सा लचीलापन आया है, जो कम गर्मजोशी है, उसको आज पावरफुल बनाने के लिए हमारे बीच में हमारे आज के प्रेजेंटर, हमारे आज के गेस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सब सुनेंगे हमारे ऐसे डायनामिक लीडर जिसका नाम है हमारे मिस्टर हरीश शर्मा सर। हरीश शर्मा सर आज के हमारे प्रिंसिपल हैं, इस ओपी टीम ऑफ फॉर्मेटिव मंच के टीचर्स हैं, जो आज अपने शब्दों से यहाँ प्रेजेंट करेंगे और अपने मधुर शब्दों से जो हम सब उनको सब सुनेंगे और उनका वेलकम करेंगे। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा वंदना जी का। वंदना जी मोस्ट वेलकम, आप सर का वेलकम कीजिए, फिर सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। ओपी टीम और फॉर्मेटिव मंच से मैं वंदना सिंह। सबसे पहले तो हरीश सर का मैं वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेट हमारे बीच में हैं, जितने भी मेंबर हैं, सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का मोस्ट वेलकम। और आज बहुत मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि कोलकाता में सुनने के बाद आज मैं इतने सोचिए कितना महीना हो गया, आज मैं सर को सुनने जा रही हूँ और सर को मैं इनवाइट की हूँ, बहुत खुशी की बात है। इसके लिए थैंक यू सो मच हरीश सर, आप मंच पर आए, बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत खुशी भी हो रही है आपको सुनने के लिए। मैं काफी एक्साइटेड हूँ, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच, सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओपी टीम और फॉर्मेटिव मंच पे मैं वीरेंद्र सर को इनवाइट करूंगी। सर दो शब्द रखने के बाद हरीश सर का वेलकम करेंगे। तो वीरेंद्र सर आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए और अपना दो शब्द रखने के बाद हरीश सर का वेलकम करिए। थैंक यू सो मच सर। वीरेंद्र सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है, सर मोस्ट वेलकम। शॉर्ट एंड स्वीट, आप जल्दी से और हरीश सर का वेलकम कीजिए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वंदना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पैनल पर उपस्थित हमारे ऑन पैसिव जितने भी उपस्थित हैं, हमारे मंच क्रिएटर, हमारे रमेश सर जी, हमारी वंदना मैम जी, हमारे जो आज के प्रेजेंटर हमारे हरीश शर्मा जी, सुनील साहू जी, कपाली जी और कृष्णा सिंह जी और प्रसन्ना जी
रुपेश रमन सर जी, राखी बरीक जी, और अमित कुआ जी, मान सिंह जी, विजय कुमार शामल जी और विमलेश जी, सभी का मंच पर उपस्थित बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का वेलकम है, स्वागत है सभी का। मैं ओपी टीम और उनके मंच पर सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज का जो सेशन, जैसा कि हमारे वंदना मैम ने पहले ही बता दिया, बहुत ही सुपर सेशन हमारा जाने वाला है, क्योंकि जो आज के हमारे लीडर हैं वो एक ग्रेट डायमंड पर्सन, जिनको बोलते हैं डायमंड पर्सन, और किसी नाम के कोई मोहताज नहीं है हमारे आज के प्रेजेंटर। और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे मिलने सुनने के लिए हर कोई हमेशा बेताब रहता है। और आज हमारे मंच पर वो अपने उपस्थिति यहाँ पर लाए हैं और हमारे बीच अपने ऑन पैसिव के बारे में जो रखने वाले हैं, उसको आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी मिलने वाली है हमें, जिनको आप लोगों को नोट डाउन करना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं सभी से विनती करूंगा कि अपना कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, क्योंकि हर प्रेजेंटर का कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं और वो टॉपिक्स आपके भी जो है काम आ सकते हैं या आने वाले हैं, या हर चीज जो है हमारे प्रेजेंटर के पास उपस्थित होती है और हर प्रेजेंटर के अलग अलग अनुभव होते हैं। तो आज हम अपने ग्रेट लीडर डायमंड पर्सन हमारे हरीश सर का अनुभव यहाँ पर जानने जा रहे हैं। और मैं देरी ना करते हुए मैं वीरेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश कस्बा लोनी से बिलोंग करता हूँ और सादर आमंत्रित करता हूँ अपने डायमंड पर्सन, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे हरीश शर्मा सर जी। मोस्ट वेलकम ओपी टीम और कम्युनिटी मंच पर आपका स्वागत है सर। प्लीज अनम्यूट योर माइक सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। वीरेंद्र, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। और रमेश जी, वंदना जी, आप सभी लोग ने काफी कुछ बोल नमस्ते दिया। सर, हरीश सर नमस्ते। जी नमस्कार, नमस्कार रमेश जी। और काफी कुछ मेरे बारे में शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, और पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आपने काफी महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हरीश शर्मा बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। काफी हो सकता है कि पहली बार कुछ लोग मुझे सुन रहे हो। बेसिकली मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और पिछले लगभग 1998 से मैं एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूँ और चीजें करते रहा। 17 अगस्त 2020 से ऑन पैसिव में हूँ और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम टोटलिटी में ऑन पैसिव के साथ 6ठे साल में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप सभी उपस्थित प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बधाइयां और बहुत ढेरों शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि आप ऑन पैसिव में हैं, राइट? आप ऑन पैसिव में है। आज की इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करूंगा कि हम सभी लोग और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑन पैसिव के प्रति बना पाएंगे। और आज के इस माहौल में जहां पर बहुत सारे लोग अपने धैर्य को लूज भी करते हुए नजर आ जाते हैं, पेशेंस को लूज करते नजर आ जाते हैं, और उस लूजनेस की वजह से वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया पर या कहीं ना कहीं कोई कमेंट या कहीं कुछ बातें कर देते हैं। और एक हमें सावधान होने की इसलिए भी जरूरत है। तो हम सारी चीजों का एक मिला जुला सा प्रेजेंटेशन आज आपके बीच में रखेंगे कि हमें एज ए फाउंडिंग मेंबर कहाँ सावधान रहना है। और जो लोग गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एज ए ऑन पैसिव सोल्जर्स, हमने कोलकाता मेगा इवेंट से पहले ये एक शब्द, इस वर्ड का इस्तेमाल किया था जब हमने अनाउंस किया था कोलकाता मेगा इवेंट को, कि वी आर ऑन पैसिव सोल्जर्स। तो उस नजरिए से हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो कुछ उस बात पर भी हम बात करेंगे।
और प्रेजेंट में ऑन पैसिव कहाँ तक पहुंची है और क्या होने जा रहा है, तो कुछ जितना भी थोड़ा बहुत हम समझ पा रहे हैं तो उतना आपके पास बीच में रखने का प्रयास करें। तो चलिए आज की इस शानदार प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है ऑन पैसिव इज ए माइलस्टोन। दोस्तों थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं माफी चाहूंगा, कुछ शब्द मेरे आज इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि मेरी आज कुछ बोलते हुए मेरी जीभ कट गई दांतों से 2-3 बार। कोई गाली दे रहा होगा हो सकता है, जैसा कि हमारे बोला जाता है ना कि बोलते बोलते जीभ कट जाए तो कोई ना कोई गाली दे रहा होगा। तो हो सकता है कोई दे रहा हो, कोई महानुभाव। तो हो सकता है शब्द मेरे कुछ आपको एक दो ना क्लियर हो या कुछ रुकावट महसूस हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव इज ए माइलस्टोन। और जब हम माइलस्टोन की बात करते हैं तो हमें सीधा सा समझ में आ जाता है, दिमाग में एक पिक्चर आपकी आ रही होगी अभी। इसको हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है मील का पत्थर। और अभी भी जब मैंने मील का पत्थर बोला तो आपके दिमाग में एक तस्वीर आई है क्या नहीं आई? आपके दिमाग में आई होगी। सड़क पर मील का पत्थर तो समझते ही होंगे सभी कि सड़क पर की सड़क जब रोड होती है कहीं भी तो उसके माइलस्टोन लगे होते हैं जिनके ऊपर किलोमीटर और जगह का नाम लिखा होता है। दैट इज माइलस्टोन, यानी कि मील का पत्थर। अब अगर हम वो पिक्चर देख पा रहे हैं तो हम ये सोच पा रहे होंगे कि वो मील का पत्थर करता क्या है। वो तो सिर्फ एक पत्थर है, वो अपनी जगह पर स्थापित रहता है। और क्या खूबी है उसकी? तो दोस्त हम ये जरूर समझ सकते हैं कि वो मील का पत्थर अपनी जगह पर दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है सालों साल और सदियों सदियों तक। और बहुत सारे उस सड़क से गुजरने वाले सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को उनकी मंजिल का रास्ता दिखाता है। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को उन पैसिव के साथ जरा रिलेट करके देखिएगा जो हम बात कर रहे हैं। वो मील का पत्थर पहली बात के खड़ा रहता है सालों साल तक, सदियों सदियों तक, लाखों लोगों को मंजिल दिखाता है और सही दिशा दिखाता है। जिसको जहां जाना है वो दिशा दिखाते हैं ना, अलग अलग माइलस्टोन लगे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके और हमारे जिंदगी के अंदर हो सकता है कि हमारी को नहीं समझ में आ रहा है या हम वहां तक अपना माइंडसेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं या जो भी चीजें हैं, कुछ भी रही हो हमारे जो पूर्व अनुभव जो हमारे होते हैं या पेशेंस की कमी हो जाती है किसी भी कारण से। अगर हम उस लेवल पर नहीं भी जा पा रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए दोस्तों कि आज के इस इंटरनेट के युग में आपके हाथ में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आने वाली कंपनी जो कि संपूर्ण इंटरनेट के बदलाव की बात कर रही है, जो इंटरनेट को एक नया भविष्य देने की बात कर रही है, जो ये कह रही है कि इट्स ए रिवॉल्यूशन, एक क्रांति है, एंड ऑन पैसिव इज मैसिव। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आज हम जब समझ पा रहे हैं कि इस दुनिया में इंटरनेट कितना वैल्यू रखता है, कितनी वैल्यू रखता है। आज हर आदमी इंटरनेट से अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करने के प्रयास में है, कुछ अच्छे तरीके से तो कुछ गलत तरीके से भी। कुछ नेगेटिव माइंडसेट से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को परेशान कर कर भी पैसा बना रहे हैं, चीटिंग कर कर भी पैसा बना रहे हैं, लेकिन चाहता हर आदमी है। और हम ऑन पैसिव इस इंटरनेट जगत में एक ऐसी कंपनी के रूप में, कंपनी ना कहूं तो मैं इसे एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर कर आ रही है जो पूरी दुनिया में इंटरनेट के इतिहास के एक संपूर्ण बदलाव की टेक्नोलॉजी की बात कर रही है। और आपके और हमारे हाथ में उस
उस ऑर्गेनाइजेशन के शुरुआती जो अर्ली बर्ड, वो शुरुआती अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों की लिस्ट में आपका और हमारा नाम एज ए अर्ली बर्ड्स और एज ए फाउंडिंग मेंबर्स दर्ज हो चुका है। ये कोई ऐसा नहीं कि एक कंपनी चलो शुरू हो रही है तो लाई मशीन मतलब दो कुछ लोग इकट्ठा हुए, काम किया, बना के प्रोडक्ट ला दिया मार्केट में। ये बदलाव है। जब शुरुआत से अगर आप देखें, जब भी आप ओन पैसी में आए होंगे, आपने मिस्टर एस को सुना होगा, जितनी बार भी आपने मिस्टर एस को सुना होगा, तो हर बार उन्होंने यही बताने का, दिखाने का जो मिशन और विजन है, ये प्रयास किया है कि हम बन रहे हैं और एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं जो करेक्शन टू करप्शन की बात कर रहा है। कितने सारे चैलेंजेस को झेलते हुए जब मार्केट में हम करप्शन की बात देखते हैं आज, अभी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम कलकत्ता में किया, तो कितना करप्शन है हमें उस चीज का एहसास प्रैक्टिकली हुआ। तो जब ओन पैसिव करेक्शन टू करप्शन की बात कर रहा है और न्यू टेक्नोलॉजी पर लेकर आ रहा है, और जब आज इंटरनेट से हर एक आदमी कनेक्टेड है, चाहता है कुछ ना कुछ प्राप्त करना, और ओन पैसिव इजी टू यूज टेक्नोलॉजी एंड यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल के साथ आ रहा है, कैटमो की थीम पर आ रहा है, जहां पर कंप्लीट ऑटोमेशन, कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टारगेटेड ट्रैफिक एंड मनी फॉर ऑल। अगर हम किस कैटमो को समझते हैं तो हम इसके महत्व को समझेंगे, क्योंकि समझ सकते हैं आसानी से कि कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला। आज आप अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, तो हर आदमी क्या चाहता है? आज एक कस्टमर माइंडसेट को अगर आप देखें, तो हर आदमी ये चाह रहा है ना कि आज उस जहां भी वो जाए मार्केट के अंदर, बेहतर एकोमोडेशन हो। आजकल तो गर्मी बहुत ज्यादा, अगर आप मार्केट से निकलेंगे तो आप चाहते हो यार मैं कुछ काम भी जा रहा हूँ तो मुझे कम से कम एकोमोडेशन बेहतर हो, एसी वाला मॉल हो, या जहाँ सुविधा हो। तो उसे 2 चीज़ लेनी है तो वो 4 चीज़ लेकर आता है। तो ये कस्टमर मेंटालिटी है, और हर व्यक्ति इज़ी गोइंग कौन सिस्टम को प्राप्त करना चाहता है, जाना चाहता है। और अगर ओन पैसिव वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है जो एआई बेस्ड है, और एक ही छत के नीचे सब कुछ दे रही है डिजिटल मॉल की तरह, तो ये अट्रैक्टिव होने जा रहा है, राइट? एआई के बारे में हम सभी लोग जानते ही हैं। तीसरा पॉइंट है टारगेटेड ट्रैफिक। और टारगेट ट्रैफिक से पहले एआई के ऊपर अगर हम थोड़ा-सा बात करें, तो देखिए ये वर्तमान में कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, और पूरा का पूरा फ्यूचर इसके ऊपर निर्भर करता है, हर सेक्टर का। अभी बैंगलोर में या साउथ में कहीं एक पता नहीं कहीं वीडियो देखी थी मैंने कि एक ऐसा हॉस्पिटल ओपन हो चुका है, और एक कोई फ़िल्म स्टार है, वो जाकर अपना चेकअप भी करवा के आए हैं। कि 3 से 4 घंटे में पूरी बॉडी को स्कैन करके रिपोर्ट और ये वो सब कुछ कंप्लीट, और सारे के सारे गैजेट्स जो भी इक्विपमेंट है मेडिकल के, वो एआई बेस्ड है। और ऑन पैसिव उसी नजरिए के साथ आ रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है। और टारगेटेड ट्रैफिक, इंटरनेट के ऊपर जो पावर है वो है ट्रैफिक, यानी कि लोग। आज अगर आप देखें कि जिसके ज़्यादा जितने फॉलोवर्स, जितने जो वो मिलियंस में चले जाते हैं, या आप यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर्स की बात करें, या आप ट्विटर के ऊपर, या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, तो जितना ज़्यादा जिसके पेज, जिसके चैनल, जिसकी वीडियो या जो भी चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा विजिटर्स होंगे, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, उतना ज़्यादा रेवेन्यू निकलेगा। और यही पावर है इंटरनेट की। और ऑन पैसिव टारगेटेड ट्रैफिक की बात कर रही है, यानी कि जिसको जितना कस्टमर चाहिए, टारगेटेड ट्रैफिक मींस कस्टमर।
आप फेसबुक पर जितना विजिट करते हैं तो भैया वहां एडवर्टाइजमेंट भी आती है ना। आपने क्या कभी कोई फेसबुक के पेज से क्या कभी किसी एडवर्टाइजमेंट पे गए, किसी प्रोडक्ट की डिटेल ली या आपने जांच करी या रजिस्ट्रेशन किया? कभी कभी ना कभी तो जरूर किया होगा। मैंने तो बहुत बार किया है, बहुत सारे प्रोडक्ट भी मंगाते हैं। तो ये टारगेटेड ट्रैफिक, इट्स ए बिजनेस। जितने ज्यादा विजिटर, अब इसको अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, आपकी गली के मोहल्ले में एक नुक्कड़ पर एक दुकान है। अब उस दुकान पर सुबह से शाम तक कितने लोग उस दुकान के सामने से गुजरते हैं? सारे के सारे नहीं चढ़ते हैं, उनमें से कुछ लोग चढ़ते हैं। जितने ज्यादा लोग चढ़ेंगे, 100 लोग अगर एक दिन में दुकान पर आते हैं तो उसमें से उतनी सेल निकलने की संभावना बढ़ जाती है। और टारगेटेड ट्रैफिक की बात कर रहा है ऑन पैसिव, और मनी फॉर ऑल की बात कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑन पैसिव इज ए माइलस्टोन माय डियर फ्रेंड, कि ऑन पैसिव एक ऐसे मील के पत्थर के रूप में हमारे जीवन में आ चुका है, जो कि नई व्यवस्था के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है आज का इंटरनेट, और ये टेक्नोलॉजी ने हमेशा परिवर्तन किया है। और अभी की टेक्नोलॉजी और पिछले अगर 15-25 साल पहले की अगर आप बात करें तो आपको दिन रात का अंतर नजर आएगा, और इससे भी ज्यादा हो सकता है तो वो अंतर नजर आएगा। आज का समय और आने वाले कुछ 10-20 साल के बाद का समय और टेक्नोलॉजी के अंदर और बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। और हम उसी तरह की कंपनी के अंदर फाउंडिंग मेंबर हैं, और कंपनी की सोच और विचारधारा उसी तरह से है कि वो एक टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। मैंने किसी बुक में एक लाइन पढ़ी थी कि काबिलियत से बढ़कर है नियत। क्या? काबिलियत से बढ़कर है नियत। और अगर हम उसको कोट करें ऑन पैसिव के साथ, इस लाइन को कोट करें, देखिए ऑन एस एस की नियत की बात अगर हम करें, राइट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आज से पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है आपके सामने, आप बहुत सारी चीजों में शामिल भी रहे होंगे, राइट, और बहुत कुछ किया भी होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि वो शुरू किस नियत से की जा रही है। और ऑन पैसिव का मिशन और विजन आप सभी लोग जानते हैं। मिस्टर एस मुफरक जी का विजन और मिशन आप सभी लोग जानते हैं कि किस सोच और विचारधारा के साथ और किस तरह से धीरे 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 चीजें जुड़ती चली गई। ऑन पैसिव बड़ा होता चला गया, फिर और विजन क्लियर हुआ, फिर और चीजें समझ में आई। उस तरीके से ये ऑन पैसिव आज 6 साल के अंदर एक मैसिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपके और हमारे सामने आ चुका है, जिसकी तैयारियां 2018 से चल रही थी दोस्तों। शुरुआत एक सोच आई, विचार आया और उसने जन्म लिया, और 2018 में नींव रखी गई। और ये चलते चलते 2020, 21, 22 में चीजें बदलती चली गई। ओ मीडिया का निर्माण हुआ, ओ मीडिया एक्टिविटी कितनी बढ़ गई, पार्टनरशिप कितनी चलती चली गई, मार्केटिंग का समय दौर चलता चला गया, ताकि इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे करके लोगों के ध्यान में एग्जीक्यूट किया जा सके। और अब हम ये करते करते ओ कनेक्ट आया, पैकेज आए, चैलेंज आए, पेमेंट प्रोसेसर प्रॉब्लम, सो मेनी हर्डल्स ऑन पैसिव के सामने आए। और कुछ तो ये हमें पता है, और कुछ बहुत कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको और हमें पता ही नहीं है। लेकिन बात है यहाँ पर नीयत। कई बार मैं सोचता हूँ कि अपने बिजनेस बिजनेस कैरियर के अनुभव के आधार पर अगर मैं बात कहूँ कि हमने भी देखा बहुत सारी कंपनियां कैसे करी, चैलेंजेस आए, रास्ते बदल लिए, सिस्टम बदल लिए, या आउट ऑफ द मार्केट हो गए लोग। लेकिन ये दृढ़ इरादे, मजबूत इरादे के साथ मिस्टर एस मुफर्रा नेक नियत के साथ उन पशु का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए इतने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, करो या मरो की बात करते हुए, जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको बीट करते हुए, एक नया रास्ता बनाकर आगे बढ़ते हुए उन पैसिव को आज यहाँ तक लेकर आए हैं जहां हम एग्जीक्यूशन के दौर पर हैं। ये एग्जीक्यूशन का आपने जितनी भी सारी चीजें अभी तक देखी हैं ऑन पैसिव के अंदर,
तो आप ये जरूर समझ पाएंगे कि ऑन पैसिव की शुरुआत कहाँ से हो रही है। देखिए, अब ये हम तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी कहाँ से है, ज़रा इस पर भी हमें गौर करने की आवश्यकता है। आज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ ऑन पैसिव की टीम की मीटिंग्स होकर प्लानिंग हो रही है, गवर्नमेंट लेवल पर प्लानिंग हो रही है। यूएई के अंदर आपने अभी पीछे भी देखा और उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें देखी। जाइटेक्स ग्लोबल के अंदर प्रेजेंस देखा आपने, मेट्रो स्टेशन हमारा लगातार देख ही रहे हैं आप। इतनी सारी जो चीज़ें हो रही हैं, बीइंग ए फाउंडिंग मेंबर कम से कम ये हमारा फर्ज तो बनता है कि हम इन सारी चीज़ों को समझे और एहसास तक समझे। केवल ये नहीं कि हाँ, ठीक है हो रही है भाई, मेट्रो स्टेशन बना लिया, ओह! ठीक है, क्या कर लिया, इतने दिन हो गए। भाई ये बिज़नेस है, राइट? आईटी का बिज़नेस है। आपको और हमें अगर इतनी समझ हो रही होती इस पूरे के पूरे सेक्टर की, तो हो सकता है कि हम कोई ना कोई एक ऐप तो बना ही देते। वी आर कॉमन मैन। हम एक आम आदमी है, कौन पूछता है भैया आम आदमी को? आज आप और हम एक फाउंडिंग मेंबर के रूप पर बैठे हैं और एक सुनहरे भविष्य की कामना कर पा रहे हैं ड्यू टू ओन पैसिव, और कितने नेक नियत के साथ, क्योंकि काबिलियत से बड़ी है नीयत। काबिलियत कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, आप कुछ भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है, तो आप समाज के बदलाव की बात करें या किसको आप कर ही नहीं सकते हैं। मिस्टर एस मुफर्रा पूरे वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी देशों के ओपन मंच पर ही आपने वो लाइन सुनी कि वी आर चेंजिंग दिस प्लेनेट अर्थ। कि कोई इतनी बड़ी लाइन कैसे बोल सकता है? कई बार बात आती है दिमाग में, तो ये बात इसलिए समझ में आती है कि उनके पास वो मिशन, वो विजन, वो नियत है। काबिलियत के साथ नेक नियत है जो इस ओन पैसिव को लेकर आगे बढ़ रही है, और इसीलिए हम आज इस दौर में आ चुके हैं जहां पर हमारे तैयारियां बहुत ही जबरदस्त हो चुकी हैं, राइट? और मीडिया की एक्टिविटी को आप देख ही पा रहे हैं, और अभी जो प्रोग्राम चल रहा है वो विथड्रॉल, सभी लोग जो हमारे पेंडिंग विथड्रॉल्स हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। ओ वेरीफाई और सब कुछ रेडी है, और मे बी आपको बहुत जल्दी इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ तक में भी हमें उम्मीद है कि वो आ जाना चाहिए, और ये सारा का सारा सिस्टम हमारा पेंडिंग विड्रॉल वाला शुरू हो जाना चाहिए। और बात इतनी नहीं है कि अब क्या हो रहा है, बात समझने की दोस्तों ये है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, वो किस तरह से हमारे और आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहा है, राइट? हमारी आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि इसका आधार मैंने अभी थोड़ा-सा डिस्कस किया कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ हैं, हम इंटरनेट की आज इस चलती हुई उभरती हुई मार्केट के अंदर एक हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं, बीइंग ए कॉमन मैन। उस वैल्यू को, क्योंकि ओन पैसिव ने बात हमेशा से वैल्यू की है, शुरू से वैल्यू की बात की है। तो हम उस वैल्यू को समझ रहे हैं, तो डेफिनिटली हम अपना जीवन बदलने जा रहे हैं विद ओन पैसिव गाइस। तो बात आज क्या हो रहा है, 10 दिन में ये फिर कुछ लोग, बहुत सारे लोग एक्सटेंशन को पॉजिटिव लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिव भी लेते हैं। तो आज क्या हो रहा है उस पर जो हो रहा है, कंपनी हमारे से बेहतर समझ रखती है, चीज़ों को डेवलप कर रही है। वो बात यहाँ पर हमें नियत की अगर समझ में आती है, तो किस नियत से कर रही है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? चीज़ें सारी होंगी, राइट? और अगर आप 2020 में थे तो वहाँ से, और आज आप 2024 में हैं, तो आप देख रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली एक टूल को अपने को डेली आप यूज़ भी करते हैं। तो इट्स ए प्रैक्टिकल। ये कोई मज़ाक तो हो नहीं रहा है कि मज़ाक-मज़ाक में यहाँ तक हम 6 सालों में आ गए हों, या मिस्टर एस ने कोई मज़ाक किया हो। नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ए सीरियस बिज़नेस कांसेप्ट। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फाउंडिंग मेंबरशिप and understand what is going on right now.
राइट माय डियर फ्रेंड्स, और ओ मीडिया की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही हैं, तो जीवन बदलने जा रहा है। ये केवल आर्थिक तौर पर बात यहाँ पर हम नहीं कह रहे हैं, राइट? ये बिज़नेस है, बिज़नेस जिस तरह से डेवलप होता है, उसी तरह से ये भी डेवलप होगा। ये कोई क्विक एंड गेट रिच वाली स्कीम नहीं है। हमारे आपके एनडीए में भी आपने देखा होगा, क्लियर लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से और बिज़नेस डेवलप होते हैं, बस हाँ, ये फ़र्क है कि हम एक नए बिज़नेस में हैं, बहुत तेज़ी से और बहुत सुपर फास्ट स्पीड से डेवलप होने वाले हैं। ये भी डैम श्योर है, क्योंकि एक-एक टूल हमारा एक-एक कंपनी के बराबर है। आप एक ओ कनेक्ट पे बात कर रहे हैं, आप तो ओन पैसिव के अंदर एक टूल को देख रहे हैं, लेकिन अपने आप में ओ कनेक्ट भी एक इंडस्ट्री है, लाइक ओन ओ मतलब ज़ूम एक टूल है, एक कंपनी। तो इस तरह की हम एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए आपको और आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बिकॉज़ वी आर ऑन पेसिवियन गाइस, और हम यहाँ पर डेफिनिटली जीतने के लिए हैं, राइट? और हम केवल यहाँ पर बात हम कर रहे थे कि आर्थिक तौर की नहीं, हम यहाँ देखिए, अगर आप थोड़ा-सा आध्यात्मिक रूप से अगर इस बिज़नेस को देखना चाहें कि ये बिज़नेस क्या बदलाव कर रहा है। आज आप बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स डेली मिलते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, या आप ऑन पैसिव को लेकर जब अपने भविष्य को देख रहे हैं, डेफिनिटली आपके अंदर कुछ पॉजिटिव संकेत आपको मिल रहे होंगे, या कुछ एक उम्मीद, एक आशा, कुछ ना कुछ आपके दिमाग के अंदर ऑन पैसिव को लेकर, अपने भविष्य को लेकर डेफिनिटली बन रहा है, अगर आप पॉजिटिवली काम कर रहे हैं तो। ये क्या है? ये जब हमारे अंदर सोच आती है, डेवलप होती है, जो विचार बनते हैं, तो वो वाइब्रेशन पैदा करते हैं, कंपन पैदा होती है। और जो वायु और अग्नि तत्व के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाती है, जिस तरीके से प्रकृति के अंदर जो एक बीज हम देते हैं, बोते हैं, तो वो उसका कई गुना करके हमें देती है। ये प्रकृति का नेचर है। इसी तरह जो विचार हम दे रहे हैं, वो कई गुना उसी तरह के विचारों को हम पैदा करने जा रहे हैं, और आज ओन पैसे की वजह से हम अच्छी बातें, एक दूसरे के प्रति सम्मान, अपने जीवन के प्रति, अपने भविष्य के प्रति एक पॉजिटिव नजरिए के साथ हम देख रहे हैं, और अपने जीवन को बदलते हुए देखने की क्षमता पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह की वाइब्रेशन जब ब्रह्मांड में जाएंगी, और आपने बहुत सारी किताबों में आपने भी पढ़ा होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो कर्म है, वो है सोच, सबसे बड़ा कर्म। आज हम सोच से ऑन पैसिव की वजह से, मैं तो अपने अपने लिए कम से कम इतना मानता हूँ कि बिज़नेस बहुत सारे किए, लेकिन आज जो भाव ऑन पैसिव की वजह से आए हैं, वो ऐसे पहले कभी नहीं आए। वैसे कभी नहीं आए, किसी भी बिज़नेस में। तो हम सोच से बेहतर हो रहे हैं, यानी कि हम अपने कर्म सुधार रहे हैं, राइट? दूसरे के बारे में भी अच्छा जो भी कर रहे हैं, और तो सबसे बड़ा कर्म सोच है, और डेफिनिटली ऑन पसी के साथ हम एक बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक एक बदलाव की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और हर तरह के बदलाव की तरफ जा रहे हैं। तो उस नज़रिए से हमें ऑन पैसिव को देखने की ज़रूरत है। बाकी जिस चीज़ की आपको और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अर्थ के युग में हैं, राइट? तो यहाँ पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सारी चीज़ें पैसों पर ही आधारित हैं। तो मनी, 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 और हर व्यक्ति अपने जीवन में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है। तो ओन पैसिव की वजह से डेफिनिटली हम एक ऐसे सिस्टम को लेकर आ रहे हैं ऑन पैसिव की वजह से, कि जो हर एक इंटरनेट यूज़र के लिए अफोर्डेबल भी रहेगी और यूजेबल भी रहेगी। और एंट्रेंस, यानी कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एंट्री फ्री में दे रहे हैं, राइट? और फ्री 3 टूल्स भी दे रहे हैं। आप थोड़ी भविष्य की मार्केट के साइज को देखिए, कि आप 600-700 करोड़ की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, और आपके पास केवल एक तीर नहीं है टारगेट करने के लिए।
आपके पास सैकड़ों तीर होने वाले हैं, राइट? फिजिकल वर्चुअल टूल के रूप में और फिजिकल टूल के रूप में। तो आप उस इतनी बड़ी मार्केट को जो टारगेट करने जा रहे हैं, आपके पास सैकड़ों एरो मिलने वाले हैं, तरीके मिलने वाले हैं जिससे आप इतनी बड़ी मार्केट को टारगेट करने जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी आपके लिए और सभी के लिए काम करने जा रही है। जो ऑटोमेशन की बात है, बिजनेस को ऑटोमेशन के साथ लेकर आना, ये अपने आप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आने वाले मार्केट को डेफिनेटली ये प्रभावित करने जा रहा है बिजनेस मॉडल, क्योंकि इजी टू यूज है, एंट्रेंस फ्री है, मार्केट के टूल्स से अगर हम कंपेयर करें तो हम क्वालिटी में नंबर 1 होने जा रहे हैं डेफिनेटली, और प्राइस में बहुत ज्यादा सस्ते होने जा रहे हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो हम डेफिनेटली ऑन पैसिव एक रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है इस इंटरनेट की दुनिया में। दैट्स व्हाई ऑन पैसिव इज ए माइलस्टोन माय डियर फ्रेंड्स। ये माइलस्टोन इसीलिए ही मैं इसको कहना चाहता हूं क्योंकि ये सभी को उनकी मंजिल पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। ये सभी को सदियों सदियों तक उन्हें एक सही दिशा देने की क्षमता रखता है और एक ऐसा पावरफुल सिस्टम खड़ा किया जा रहा है जो 100% इंटरनेट यूजर्स के लिए समान तरह से सफलता के अवसर पैदा करने जा रहा है। दैट्स व्हाई ऑन पैसिव इज ए माइलस्टोन दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपनी आज की इस वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा और आप सभी के लिए अगेन 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 बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका सभी का आभार, वंदना जी का, रमेश जी, वीरेंद्र जी, और यहाँ पर जितने भी महानुभाव हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में उपस्थित हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतनी तन्मयता के साथ सुना और मुझे जो टाइम दिया। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। यस, सुपर 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 सर, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब। आज का जो आपका प्रेजेंटेशन एकदम सुपर से ऊपर वाला प्रेजेंटेशन सर आपका। और आपने हमारे ओन पैसिव में जो जर्नी है और उसमें किस तरीके से ऑन पैसिव हम लोगों को जो मिलने वाली है और एक ही छत के नीचे जो है हमें सारे टूल्स जो मिलने वाले हैं और उन टूल्स को किस तरीके से हमको जो है आगे यूज भी करना है और ये चीजें हमें आगे चलकर कितना बेनिफिट भी देने वाली हैं। और हर चीज का जो आपने बोला कि किस तरीके से हमें ये चीजें जो मिलेंगी उसमें टारगेटेड ट्रैफिक एक बहुत बहुत वैल्यू रखने वाला है, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा यानी कि कमर्शलाइज होगा, लोगों के बीच जब पहुंचेगा, तब आप देखेंगे कि जो टारगेटेड ट्रैफिक है वो अभी हमारे पास इतना जबरदस्त है, लेकिन जब वो कमर्शलाइज होगा तो वो कितनी तेजी से जो है वो बहुत बढ़ेगा और आप लोगों को उस चीज का जो है बेनिफिट तब दिखाई देगा। अभी आप सभी लोग जो है ये सोचते हैं कि हमारा ऑन पैसिव लेट हो रहा है। लेट नहीं हो रहा है, हमारा ऑन पैसिव स्ट्रोंग हो रहा है। लेट नहीं हो रहा है, स्ट्रोंग हो रहा है। उसको इस तरीके से जो है हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर जी बना रहे हैं कि वो कभी भी आपको जो है कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा। आपको हमेशा जो है ऊपर 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 की तरफ जो है लेके जाएगा और आपको वो ऊंचाइयां हासिल करने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हर टूल्स हमारा एक एक कंपनी के बराबर है और हम जो है अनेकों कंपनी के मालिक यहाँ पर कहलाएंगे। तो
ऐसा नहीं है कि आप सब लोग जो है जब ऑन पैसिव में आए हैं तो आप लोगों ने इतना विश्वास, अगर हमारे ऑन पैसिव को जो है 6 साल हो चुका और आप लोगों ने अगर इतना विश्वास जताया है हमारे ऑन पैसिव के ऊपर, और जो हमारे हरीश सर ने आज जो बताया, जिस तरीके से बताया, ये सब चीजें जो है आपको बहुत जल्द ये चीजें जो है आपको एकदम क्लियरली देखने के लिए मिलेंगी और आप सब वो चीजें यहाँ से ले पाएंगे जिनकी आपने कभी जो है कल्पना तक नहीं की होगी, और जो सपने आज तक आपने नहीं देखे थे, उन सपनों को देखने के लिए जब हमारे एस सर ने बोला कि अपने सपनों को बड़े कीजिए, वो सभी सपने लोग जो है बड़े सपने भी देखने लगे और वो बड़े सपने भी हमारे ऑन पैसिव के द्वारा जो है साकार होने वाले हैं। और आज हम उस एवरेस्ट पर पहुंच चुके हैं और सिर्फ कुछ कदम की दूरी जो हमारी अभी है, और वो हमारे जब भी कभी भी जो है वो दूरी हमारी तय कर सकते हैं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुपारे सर जी कभी भी जो है हमें इस चीज के लिए अपडेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि टाइम लगेगा, लेकिन टाइम इतना भी नहीं लगेगा जितना आप सब लोग सोचे बैठे हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब हम एकदम लास्ट पॉइंट पर जो है पहुंच चुके हैं। और एस सर के जो है मंगल कामना करते हुए हमारे एस सर बहुत जल्द स्वस्थ होके हमारे बीच आने वाले हैं, और हम ऐसी उम्मीद जताते हैं कि जब भी वो हमारे बीच आएंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ हमें न्यूज यहाँ पर कंफर्म जरूर मिलने वाली है, ऐसी हम जो है उम्मीद करते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के प्रेजेंटर हमारे हरीश सर जी का। हरीश सर जी, आप यहाँ पर आए और अपना कीमती समय हम लोग को दिया, और आपने जो इतना अच्छा यहाँ पर माइलस्टोन के बारे में जो बताया, उसके लिए जो है हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। और इसी के साथ जो है हम आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए हमारे मंच क्रिएटर हमारे रमेश कुमार सर जी को सादर आमंत्रित करते हैं। रमेश कुमार सर जी, मोस्ट वेलकम ओपी टीमर फॉर्मेटिव मंच पर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्लीज अनम्यूट योर माइक। और हमारे हरीश सर के लिए आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर जी। यस सर। वीरेंद्र सर, थैंक यू सर। और हरीश सर के लिए क्या कहना है, और सारी दुनिया जानती है, ये कहीं छुपा नहीं है कि सच में वो अगर किसी विद्यालय में फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारे ऑन पैसिव इस महाविद्यालय में वो अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, और उनके एक एक शब्द अनमोल हैं। अगर हम उसको तौलने जाएं, समझने जाएं तो काफी समय लग जाएगा। और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने यहाँ अनुभव को शेयर किया, और उनका प्यारा सा शब्द और प्यारी सी आवाज सुनने के लिए हम सब काफी एक्साइटेड थे, और काफी दिनों बाद मैं सर को सुन पाया, और मैं पुनः एक बार उनको प्रणाम करता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और हमारे बीच में रूपेश रमन सर हैं, मैं उनको चाहूंगा कि सर आप आइए और हमारे आज के जो इस मंच के जो हमारे अतिथि हैं, जो हमें सिखाने और बताने और उत्साह देने के लिए, धैर्य रखने के लिए बहुत सारी बातों को यहाँ पे बताया, उसमें आपने कहाँ तक समझा, और आप उसके बारे में अपने शॉर्ट एंड स्वीट लवली शब्दों से आप यहाँ पे जरूर सर का वेलकम करेंगे। मिस्टर रूपेश रमन श्रीवास्तव सर, यू मोस्ट वेलकम। ओपी टीम ऑफ फाउंडेशन मंच आपका स्वागत करता है। थैंक यू रमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे मंच पे आमंत्रित करने के लिए, मौका देने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? एकदम क्लियर सर, परफेक्ट। तो सबसे पहले हम अपने मंच क्रिएटर भाई रमेश वंदना जी को हार्दिक अभिवादन देते हैं कि इतना बढ़िया मंच क्रिएट करके आज तक उसको कैरी करते रहना, उसको उस ऊंचाई पे पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और आज इस मंच पे हरीश शर्मा जी के आने से
मंच ने एक अलग ऊंचाई प्राप्त की है। इसके लिए मैं शर्मा सर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे मंच पे आए और हमारे मंच को एक नई पहचान दी उन्होंने। और अभी आपने शर्मा जी के बारे में जो बातें कही, या शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे याद है कि मैं जनवरी 21 में अनपैसिव में आया। जनवरी फरवरी बीता, मार्च में वो पहला प्लेटफॉर्म था शर्मा जी का जो दोपहर में इनका चलता था हमारी समझ से 12 से 1 बजे के बीच में। तो उसमें 2 मिनट का समय मुझे शर्मा सर से बात करने का मिला था। उसमें पहली बार मैंने अपनी बात रखी थी। और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई टीचर होने के नाते मैं शर्मा जी का एक और तरह से कि एक टीचर दूसरे टीचर का हार्दिक अभिवादन करता है। शर्मा जी के लिए मैं केवल इतना कहूंगा कि जादू किसी की आंख में तेरी जुबां में है, जादू किसी की आंख में तेरी जुबां में है, तेरी अदा से घायल कुछ बोलता नहीं है। हम लोग क्या बता पाएंगे शर्मा जी के बारे में, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं। मैं तो उसी दिन जब उनका पहली बार मंच पे जाने का मौका मिला था, इनकी आवाज में वो खनक है, इनकी आवाज में वो दम है कि ये किसी को भी जहां बोलते हैं अपना बना लेते हैं। और आज मंच पे इन्होंने जिस खूबसूरती के साथ शुरू से लेके आज तक के सफर को रखा, हमारे अनपैसिव को उद्देश्यों को बताया, उसकी जर्नी को बताया, उसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने इन्वॉल्व की जो हम लोग नहीं जान पाए थे, जो नहीं समझ पाए थे। बखूबी बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया हम लोगों को। हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारे मंच पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, वीरेंद्र सर हैं, पाटिल जी हैं, मान सिंह सर हैं, वंदना मैम हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूं, मंच पे उपस्थित हैं। सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन करता हूं मैं। और मैं एक चीज कहता हूं कि ठीक है, लक्ष्य जितना बड़ा होता है, सफलता लक्ष्य पाने के लिए जो हम लोग खोज रहे हैं, वो उतनी बड़ी कीमत भी मांगता है। कक्षा 1 पास करने में जो आप मेहनत करते हैं, कक्षा 1 के बच्चे को वही बहुत बड़ी लगती है। लेकिन बीए एमए पास करके आज लोग जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, वेब3 की दुनिया में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से वहां पहुंच गए हैं, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। काम करने पे तो आदमी को कुछ मिल ही नहीं रहा है आज के जमाने में। अनपैसिव ने एक ऐसी कॉन्सेप्ट दी है हमको, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अनपैसिव में आ जाने की जरूरत है। तो अगर हम कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ गेन करना चाहते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी तक थी ही नहीं, ठीक है, एक आध प्लेटफॉर्म है जो एक आध टूल्स लेके ऑटोमेशन पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया, इंटरनेट की दुनिया में जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं, जितने भी टूल्स हो सकते हैं, सबके सबको इन्वॉल्व करना, और जिसके लिए जो जरूरी हो वो उस फील्ड में काम करे, उससे वो अर्निंग करे। हरीश शर्मा सर ने अभी बहुत खूबी के साथ बताया कि जिसको जिस फील्ड में जानकारी है, उस फील्ड को, उस टूल्स को अपने लिए सीख सकता है। 150 टूल्स आएंगे आपके लिए, तो 150 टूल्स की जानकारी हम आप नहीं रख पाएंगे, ना उनका उपयोग कर पाएंगे, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पे इनकम के लिए सारे के सारे प्लेटफॉर्म का परचेजिंग करना, उसको सब्सक्रिप्शन लेना, ये तो जरूरी होगा। उसको वो आपके लिए काम करेगा। जैसा अभी हमारे बीरेंद्र सर ने बताया कि एक एक टूल्स हमारे एक एक कंपनी बन के आएंगे, और एक छोटे से टूल से, एक छोटा सा ऐप लेके लोग कितना पैसा कमा जा रहे हैं, कितनी दुनिया उनकी बदल जा रही है। तो आप तो इस बहुत बड़ी कंपनी के, बहुत बड़ी कंपनियों के वंश में हैं, हम उसके मालिक होने जा रहे हैं। शर्मा सर अभी कितनी खूबी के साथ एक टीचर के रूप में जो इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में आज लेक्चर दिया है, आज कुलपति या कुलाधिपति की भूमिका अदा की है, जो जानकारी दी है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर का। केवल इतना कहना चाहता हूं, जो लोग भी बहुत जल्दी में है कि कंपनी लॉन्च क्यों नहीं हो रही है, कंपनी से पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, कंपनी मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि दुनिया के 200 देशों से जो हम लोग पैसा भेजते हैं, वो कंपनी के पास केवल और केवल डॉलर के रूप में आके इकट्ठा हो जाती है। वहां से पैसा एक करेंसी में आता है, लेकिन जब अनपैसिव आपके पास पैसा भेजेगी, तो दुनिया के एक
200 देशों में 146 से ज्यादा करेंसीज में पैसा जाना है और किसी के पास 0.0001% का भी डिफरेंस आ गया तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन के जाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे हमारे सीईओ साहब लेके जाना चाहते हैं जहां से 0.00001% की भी कमी न रह जाए और कोई क्लेम ना कर सके तो वहां ज्यादा मिल रहा, मुझे कम मिल रहा, मुझे मिल नहीं रहा है। किसी के पास मान लीजिए इतने लोग प्लेटफॉर्म पे हैं, सबको पैसा जाए, किसी एक को ना जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। इस चीज को भी समझते हुए हमारे सीईओ साहब ऑन पैसिव को 100% सिक्योर करके तब हमारे आपके बीच में ले आना चाहते हैं। तो वहां तक हमको धैर्य रखना पड़ेगा और उस सफलता पे जहां हम लोग जाना चाहते हैं, मैं केवल इतना कहूंगा कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, ऐसे वैसे कुछ नहीं, हौसलों से ही उड़ान होती, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी परेशानी है, हम लोग जल्दबाजी में हैं, लेकिन हमारे सीईओ साहब हमारी आपकी जेब का भी ध्यान रख रहे हैं ताकि एक बार सिस्टम शुरू होने के बाद फिर कहीं से इबट न रह जाए। शर्मा सर को मैं एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि हमारे मंच पे आए और अपनी बहुत ही खूबसूरत बातों से हम लोगों को मोटिवेट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच क्रिएटर हमारे रमेश भाई और वीरेंद्र सर, पाटिल जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रूपेश रमन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सर का वेलकम किया और अपने कुछ अनुभवों को भी यहाँ पे शेयर किया। मैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेट के पास चलूंगा और जो कि मंच क्रिएटर हैं और बहुत सारी जानकारी उनके पास रहती है और आज वो यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं उनका पहले वेलकम करता हूँ। हमारे बीच में सैयद साजिदुर रहमान सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। और आज के हमारे प्रेजेंटिंग हरीश शर्मा सर ने जो यहाँ पे रखा उनके बारे में आप दो शब्द अवश्य बोलें। मिस्टर सैयद साजिदुर सर, यू मोस्ट वेलकम। ओपी टीम ऑफ मंच आपका स्वागत करता है। मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर सर, परफेक्ट। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, मुझे आपके मंच पे तो सच बोलने के लिए मौका देने के लिए। और मैं क्या बोलूं हरीश भाई के लिए। हरीश भाई एक सीनियर मोस्ट है और रियल में वो फिजिकली एक टीचर है और वर्चुअली भी एक टीचर है। हम सबके टीचर है, वो हम सबको कई दिनों से सिखाते आ रहे हैं और उनके बारे में तो सब वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और उनको ऐसा कौन इंडिया में नहीं जानता है। और जिन लोगों ने मंच करते हैं तो वो तो भली भांति जानते हैं और उनके बारे में मैं कुछ बोलना तो मेरे लिए सही नहीं होगा। फिर भी तो माई शब सैयद साजिदुर रहमान, एक ऑनपेसिव स्टूडेंट। सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे ऑनपेसिव मिला। उसके बाद मेरे ब्लेशर जसवंत सिंह जस्सी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उड़ीसा कटक से बिलोंग करता हूँ। आज का टॉपिक ऊपर जो हरीश सर का स्पीच था वो स्पीचलेस था। हम क्या बोले उसके बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसमें से जो सीख मिला हमको, वो सीख जो है हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखती है, क्योंकि हम ऑनपेसिवियन हैं। जैसे कहावत है, छोटी सोच पैर में मोच, कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। उसी तरह से ऑनपेसिव में एस सर का जो कहना है, जो टर्म एंड कंडीशन एस सर का रखे हैं, इन इट टू विन इट, उसके बाद डन डील। आज हम अब देखिए कारवां चलता रहा, अगला महीना मेरा 4 साल कंप्लीट हो जाएगा ऑनपेसिव में। तो हम आज तक कभी सोचे भी नहीं ऑनपेसिव, लेकिन एक चीज ऑनपेसिव हम सबको एक वैल्यू दिया है कि आज तक हम किसी को भी एक भी पैसा नहीं मिला है। ऑनपेसिव हम सबको एक भी पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लगन के साथ आगे बढ़ते हैं, लगते हैं। और ऑनपेसिव फैमिली में आने के बाद, ये हमारा ग्लोबल फैमिली है, यहाँ जो मान सम्मान मिलता है ये हाँ हमको कहीं नहीं मिलता है। उसके सामने पैसा कुछ नहीं है।
आज हम एक डेडिकेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। काम करने का एक ही अंदाज है, हम ऑन पे शिप आने का एक ही मकसद है, एसआर के विजन और मिशन को कामयाब करना है और अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। देखिए आज किसी को कुछ पैसा भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आज इतने उत्ताला होके और आगे बढ़ते हुए सब अपने आप को लगे हुए हैं और हर मंच पे जाते हैं, हर मंच पे आते हैं और हर मंच अपना ही है, क्योंकि हम ये सीखने सिखाने का मंच है। तो एक देखिए ऑन पे सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं, एक शिक्षित भी आ सकता है, एक अनपढ़ भी आ सकता है, एक लेडीज आ सकता है, जेंट्स आ सकता है, एज वेरिएशन नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ जो सीखने मिलता है, जो कुछ आज हमको 4 साल होने जा रहा है अगले महीने, तो हम 4 साल के अंदर में जो चीज सीखे हैं ना, वो ओनली एक पेशेंस, और पेशेंस के माध्यम से हमको इस दुनिया में जीने की राह सिखा दी है। तो आगे चल के हम सबका एक ड्रीम बन गया है, हम आगे जो काम करने जा रहे हैं वो अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी के लिए। इसलिए इस सर हर वक्त बोलते हैं कि हम एक एक मदर टेरेसा बनेंगे और एक हम अपनी लोकेलिटी के लिए, अपने पर्सनालिटी के लिए, अपने एक एक सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। और हम आगे चल के ऑन पे शिप के बारे में पूरी जानकारी लेने, आप सबको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए। ऑन पे शिप एक समुंदर है, उसका हर पर्यटक एक बिलियन ट्रिलियन कंपनी के जैसे हम सब ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक है, हम सब खुद एक एक ऑन पे शिप है। क्योंकि हमारा डोमेन आने के बाद हमारा आईडी ऑटोमेशन में जाएगा, हम सोते रहेंगे, बैठते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, हमको बाई डिफॉल्ट मनी आइएगा। ऑन पे शिप को दिन से करो, ऑन पे शिप को दिल से करो, और एप्पल जो है बाय डिफॉल्ट आने लगेगी। और छोटी सी एक कहावत बोलते हुए, यहाँ पर शिक्षित होइए, शिक्षित होइए, शिक्षित होइए। एक छोटी सी कहानी बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज हम लोग इस अंतरिक्ष में इतने दिन से लगे हुए हैं, तो उसी तरह से जंगल में आग लगा तो सब लोग आग बुझाने के लिए भागते हुए अपने जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे। शेर राजा ने बोले सब लोग चलिए अब पानी लाए और आग को बुझाएं। तो सब लोग, सब जानवर भागे, उसमें एक छोटी सी चिड़िया वो भी भागते हुए अपनी चोंच पे पानी लेके आके आग बुझाने के लिए लग गई। तो उसमें गीदड़ ने बहुत चालाक, वो अपने बोला, अरे तू छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, तू अपनी चोंच पे पानी लाती है, तू क्या आग बुझाएगी? तो बोली मैं आग बुझाने नहीं आई हूँ। जब इस दुनिया में हिस्ट्री लिखा जाएगा, जंगल में आग लगा था, किन लोगों ने आग बुझाई, उस आग लगाने हिस्ट्री में मेरा नाम भी लिखा जाएगा। आज जो ऑनपेशिप को हम दिल से कर रहे हैं, ऑनपेशिप का बनना और हर प्रोडक्ट का बनना देखना सब कुछ कर रहे हैं, बीटा टेस्टिंग हो रहा है। तो जब ऑनपेशिप फुल पेज में लॉन्च होता आएगा, हम सब एक हिस्ट्री लिखा जाएगा, तो हम सबका नाम उसके स्वर्ण अक्षर में लिखा रहेगा, ऊपर में लिखा रहेगा कि हम सब ऑनपेशिप को बनते हुए देखे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि और भी बहुत सारे प्रवक्ता हैं, उनको सुनना है और मेरे कहने में कोई मिस्टेक रहेगा सॉरी फील करता हूँ। तो बैक टू होस्ट, जय जगन्नाथ। थैंक यू शहीद साजिदुर सर। आपसे गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके वॉइस और आपकी अनुभव और आपके सरल शब्द मैं समझता हूँ कि सबके समझ में आए हैं। और ये आपका अनुभव बोल रहा है, जो 4 साल से आपने ग्रेप किया है। ये समझ लीजिए कि आप एक एक शब्दों को सभी मंचों पे सजा करके, पिरो करके, अपने जहन में, अपने उस दिल वाली डायरी में जो नोट किया है, वहां से आप यहाँ से स्पीच कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सबको सभी अनुभव से लमसम गुजरे हैं, तो गलत तो कुछ ही नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय पे और अपने इस वैल्यू को हम सबको मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी कामना, स्वस्थ रहने की कामना हम सब करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में सीनियर का भी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्गदर्शन में हमारा बहुत सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में, थैंक यू सर, मान सिंह सर हैं। मान सिंह सर, आप शॉर्ट एंड स्वीट आप 2 शब्द मंच पे आके बोलिए हमारे हरीश शर्मा सर के साथ, और उसके बाद दीवान सर आप तैयार रहिए। आपके पास भी पहुंचने के लिए वेलकम करता हूं, क्योंकि मैं समय थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सबके पास पहुंचना चाहूंगा, क्योंकि मैं सबका वेलकम करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए आप सबका बहुत प्रेमभूत हूँ। मोस्ट वेलकम मान सिंह सर, योर मोस्ट वेलकम। ओपी टीम ऑफ फाउंटी मंच आपका स्वागत करता है। थैंक यू रमेश जी। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? एकदम परफेक्ट सर। थैंक यू सर, हमें इनवाइट करने के लिए ओपी टीम और कम्युनिटी मंच में सुल्तानपुर के।
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। पहले बात तो अपने रमेश सर और वंदना जी को, जो ओपी टीम वर्क फॉर यूनिटी मंच के ऑर्गेनाइजर हैं, जो इतना अच्छा मंच बना के दिए और हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी पार्टिसिपेट है सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, जो इतना अपना कीमती समय लेके आते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम अपने आज के प्रेजेंटर हरीश शर्मा जी का, जो आज हमारे ओपी टीम परफॉर्मेंस मंच में आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लीडर हैं। बहुत दिन से हम इनको देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। यूट्यूब में भी लाइव रहते थे पहले सुबह 8 बजे से, और इनका वेबिनार भी 6 बजे से चलता है। और बिल्कुल वो पैसे के टीचर हैं, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे लीडर हैं। और मेगा गवर्नमेंट में कलकत्ता में भी मेन लीडर थे। तो बहुत अच्छा लगता है, हमें गर्व होता है कि हमको इतना अच्छे लीडर मिले हैं। और उनकी जो वॉइस है, इनकी जो आवाज़ है, इनके आवाज़ सुनने के लिए हम मुताब रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनते रहें। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और मैं मान सिंह उत्तर प्रदेश बांदा से बिलोंग करता हूँ, पार्ट ऑफ पैसी। और बहुत अच्छा से आज का हमारा मंच चला रहा है। तो बिल्कुल मैं इनके बीच में दो शब्द जरूर रखूंगा। तो थैंक यू सर। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा दोस्तों। तो मैं इतना ही बोलूंगा। थैंक यू रमेश सर, वी आर सो इन। रमेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप जो है अनूट है, नोट करके आइए सर। माइक म्यूट है। ओके सर, थैंक यू सर। आप बहुत अच्छे से अपने कम शब्दों में जो 2-4 शब्द रख करके हम सबको यहाँ पे वशीभूत किया। और हमारे हरीश शर्मा सर के लिए आपने बहुत अच्छे से जो उनकी प्रशंसा की, उसके लिए सच में वो उसके काबिल हैं और तो करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पास, हमारे दीवान सर जो मोस्ट वेलकम। इसके बाद मैं चलूंगा वीरेंद्र सर के पास। आगे का सेशन सबका वेलकम करेंगे हमारे वीरेंद्र सर। और मिस्टर दीवान सर, आपका मोस्ट वेलकम। ओपी टीम ऑफ फाउंटी मंच आपका स्वागत करता है। हमारे आज के महानायक के बारे में आप 2 शब्द अवश्य बोलें, मिस्टर दीवान थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। और हमारे आज के जो प्रेजेंटर रहे हरीश शर्मा सर, मैं उनका तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे बीच में आके हमें एक बहुत ही बढ़िया जानकारी दी और शुरू किया उन्होंने मील के पत्थर से। मील का पत्थर हमारा ऑन पैसिव जो है एक मील का पत्थर ही साबित होने वाला है, जो कि हमको ऐसा रास्ता, ऐसा गाइडेंस कर रहा है और ऐसी हमारी आने वाली लाइफ को सिक्योर कर रहा है, जो कि इंटरनेट के बेस पे है। और कैटमो के तहत अपना ये ऑन पैसिव अपना काम कर रहा है। कैटमो के तहत कंप्लीट ऑटोमेटेड सॉल्यूशन लेके आ रहा है। और इसमें क्या क्या होने वाला है, ऑटोमेशन बेस पे काम करेगा, ट्रैफिक लेके आ रहा है और मनी भी हमको देगा। और ये सारा चीज ऑन पैसिव में ही हमको मिलेगा और ये सब चीज बताया, एक नया बिजनेस साबित होने वाला है ऑन पैसिव में। हेलो, और यार मेरी आवाज चली गई। हेलो, हाँ मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ यस तो सर, यस, लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो ये एक हमारे लिए नया बिजनेस है और इसके अंदर हमारे लिए कम से कम 50 से लेके लगभग 150 से ऊपर ही सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। और सॉफ्टवेयरों में एक सॉफ्टवेयर यानी एक कंपनी के बराबर है। ये हमको बताया, हमारी ये एक सॉफ्टवेयर ही हमारे लिए पर्याप्त है। पर फिर भी ऐसे हमको 150 के समथिंग टूल मिल रहे हैं। तो 150 कंपनी एक साथ हमको मिलने वाली हैं। तो सोच लो हमारा
आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और हमारा समय ये कितना मतलब विकसित होने वाला है, कितना बचने वाला है और कितना हमारे लिए अच्छा साबित होने वाला है, ये आप ये हमें हरीश शर्मा सर ने आज बताया है। और ये टेक्नोलॉजी आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस पे काम करेगी। तो मैं हरीश सर का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू दिवान सिंह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी शेयरिंग रखी और हमारे हरीश सर जी को अपडेट भी किया। थैंक यू वेरी मच सर। और नेक्स्ट हमारे बीच हमारे नारी शक्ति से हमारे बीच उपस्थित हैं कृष्णा सिंह सिस्टर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम। ओपीटी मंच आपका स्वागत करता है। प्लीज अनम्यूट योर माइक। वेलकम ऑन द मंच कृष्णा सिंह सिस्टर। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच सुनील साहू सर हैं। सुनील साहू सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम सर। ओपीटी मंच आपका स्वागत करता है। सुनील साहू जी, नेक्स्ट हमारे बीच हेलो, यस मेरा आवाज क्लियर है सर? यस सर लाउड एंड क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मंच पर बुलाने के लिए। इस मंच पर उपस्थित कोस्ट एंड होस्ट को सभी को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज के मीटिंग में टीम बिकम फायर और टीम ह्यूमैनिटी के मंच पर उपस्थित हमारे हरीश शर्मा सर जी बहुत ही पुराने लीडर, बहुत ही पुराने विद्यार्थी, यानी कि मास्टर समझिए, टीचर। वो आज का जो प्रदर्शन दिए बहुत ही शानदार दिए। उनका मैं 2020 से सुनते आया हूँ। वो कोई पुराने नहीं, वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, बहुत जाने पहचाने है। जिस मंच पर जाते हैं उस मंच को संवार कर रख देते हैं। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हरीश शर्मा सर जी को जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है, पूरे इंडिया को ही संवार के रखे हुए हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है उन पैसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो ज्ञान किसी को मालूम नहीं है, हमारे फाउंडर भी भाइयों लोगों को वो ज्ञान उनसे मिलता है। कहने का मतलब है कि जब से हम हरीश शर्मा सर जी को मीटिंग में जब जाते थे 6 बजे, 6:30 बजे, जब भी मीटिंग होता था, जब भी मौका मिलता था, मैं वहाँ पर पहुँचता था, उनका मीटिंग को बहुत ध्यान से सुनता था। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा इसमें मोटिवेशन और ज़्यादा यहाँ पर कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। हम लोग इस बिजनेस में भाग लिए हैं। इस बिजनेस के माध्यम से हम लोगों का, सभी फाउंडर भाइयों का एक इतिहास में नाम लिखा जाने वाला है, लिखा गया है। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, हम लोग अब पीछे नहीं हैं। भला ही कुछ समय, कुछ टाइम लगता है। टाइम तो बड़ा काम में लगता है, जब भी बड़ा काम होता है तो उसमें टाइम लगता है। टाइम लग रहा है, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जो भी फाउंडर भाई अपने आप को धैर्य और शक्ति के साथ बना के रखे हैं, वो एक दिन कामयाब होगा। आज नहीं तो निश्चय कल कामयाब होना ही है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के इतना ही पर कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। सुनील सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वेलवेल शेयरिंग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे बीच सुरेंद्र सिंह सर जी। ओपीटी मंच आपका स्वागत करता है। प्लीज अनम्यूट योर माइक सुरेंद्र सिंह सर जी। ओके, नेक्स्ट हमारे यस सर। सर यशपाल शर्मा का हैंड रेस है, आप उनको ले लीजिए, कुछ कहना चाहते हैं। ओके, मोस्ट वेलकम यशपाल शर्मा सर जी। ओपीटी मंच आपका स्वागत करता है। प्लीज अनम्यूट योर माइक यशपाल शर्मा जी।
यशपाल सर जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम सर। यशपाल शर्मा जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट योर माइक। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच उपस्थित है हमारे ग्रेट पर्सन, हमारे दीपक जैन सर। दीपक जैन सर, ओपी टीम फ्रंटी मंच आपका स्वागत करता है, प्लीज अनम्यूट योर माइक। वेलकम ऑन द मंच दीपक जैन सर। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर, आपने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया। सब भाई बहनों को नमस्कार। मैं दीपक जैन साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। हरीश शर्मा सर ने ऑन पैसिव की पूरी जर्नी की हमें विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि 150 टूल्स आएंगे, उसमें से हमें इंटरेस्ट के टूल्स सीखने चाहिए जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ सकती है। जिन्होंने भी आज उन्हें सुना होगा उसे ऑन पैसिव के कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। सफल सर्जरी के बाद सीओ एस सर तेजी से ठीक हो रहे हैं। हमारे ऑन पैसिव सदस्यों को भी तेजी से अच्छी खबर मिलेगी। हम सब ऑन पैसिव सदस्यों को पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें ऑन पैसिव कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हमारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। फाउंडर और कस्टमर मिला के करीब 30 लाख लोग इस परिवार के सदस्य हैं। जितना भी समय हमारे पास है उसमें हमें अपनी कंपनी ऑन पैसिव की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए व टेक्निकल की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हमें आने वाले समय में इसकी जरूरत महसूस होगी। ऑन पैसिव की लहर महसूस करें, सकारात्मक वाइस आ रही है। हम सब ऑन पैसिव सदस्य सर्वोत्तम छलांग का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि हम सब लोग ऑन पैसिव से जुड़े हुए हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर देते हैं। धन्यवाद वीरेंद्र सर, आपने मुझे मंच पर बुलाकर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। दीपक जैन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे हरीश सर जी को भी अपसेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट हमारे बीच हमारे नारी शक्ति से संतोष कुमारी जी हैं। संतोष कुमारी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम ओपी टीम फ्रंटी मंच आपका स्वागत करता है। संतोष कुमारी मैम, प्लीज अनम्यूट योर माइक। संतोष कुमारी, ओके। तो नेक्स्ट हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे जदेश्वर राउत सर। जदेश्वर राउत सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। ओपी टीम फोन यूनिटी मंच आपका स्वागत करता है सर। जदेश्वर राउत सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। मिस्टर जितेंद्र सर, मोस्ट वेलकम ओपी टीम फ्रंटी मंच आपका स्वागत करता है मिस्टर जितेंद्र सर जी। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच उपस्थित है हमारे बहादुर सर। बहादुर सर, ओपी टीम फ्रंटी मंच आपका स्वागत करता है, प्लीज अनम्यूट योर माइक। बहादुर सर, सर मेरी वॉइस आ रही है ना? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे बीच हमारे सोमेश्वर पाटिल सर उपस्थित हैं। सोमेश्वर पाटिल सर, मोस्ट वेलकम ओपी टीम और फ्रंटी मंच आपका स्वागत करता है। सोमेश्वर पाटिल सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। शिवान जी बोलो तो। शिवानी तुम बोलो, हम 10 मिनट। शिवान जी। सोमेश्वर पाटिल सर, ओके। वीरेंद्र सर।
जी सर। सर अपने पास उसी कड़ी में हमारे बीच में अमतावा पाल चौधरी सर हैं। सर सर उनका वेलकम कर आप लीजिए। वेलकम कीजिए सर, वेलकम कीजिए सर। ओके, थैंक यू वीरेंद्र सर। हमारे बीच में अमतावा पाल चौधरी सर हैं। यू मोस्ट वेलकम सर। ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच आपका स्वागत करता है, आप आइए सर। और आज के प्रेजेंटर हमारे हरीश शर्मा सर ने जो अपने शब्दों को यहाँ पे रखा, आप उसके बारे में क्या अनुभव किया, आप 2 शब्द अवश्य बोले। मोस्ट वेलकम मिस्टर अमित अमतावा सर। अमतावा पाल चौधरी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट योर माइक। ओके, शायद सर का नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेट हमारे रामानंद तिवारी सर हैं। मोस्ट वेलकम सर। ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच आपका स्वागत करता है। सर इस मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रामानंद तिवारी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। इस मंच पे आए सभी लोगों को मैं हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस मंच के रचयिता 15 रमेश सर को बार बार नमस्कार करता हूँ, जो इतना अच्छा मंच हम लोगों को दिए हैं और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इसमें मिलती रहती है। और ऑन पैसिव तो आने वाला है, बहुत जोर आएगा, जो है जब भी आएगा धमाका बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेट रोज जो है मिल ही रही है सबको। और मैं थोड़ा बाहर हूँ जो है आज 2-3 दिन से, लेकिन जुड़ ही जाता हूँ जब टाइम मिलता है। और इसी सब साथ अपने वाले को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मिस्टर जितेंद्र सर। जितेंद्र सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही तो मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, मिस्टर अजय कुमार वर्मा सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है। अनम्यूट योर माइक सर। मिस्टर अजय कुमार वर्मा। ओके, नेक्स्ट हमारे डायनामिक लीडर हमारे बीच में भुवनेश्वर साहू सर। मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही तो मोस्ट वेलकम है आपका। ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच आपका स्वागत करता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भुवनेश्वर साहू, बड़का गांव, हजारीबाग, झारखंड से बोल रहा हूँ। हरीश सर का मीटिंग में पीछे आया, अभी मैं और पैसिव में था, अभी भी ज्वाइन लिया, पूरा सेशन तो सुन नहीं पाया। हरीश सर का सेशन बहुत अच्छा ही होता है, क्योंकि वो मीटिंग भी हरीश सर का ही दिन है। और मैं इस ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म में आके अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ। और हमारा भविष्य उज्जवल है। हम लोगों का भविष्य उज्जवल होने के कारण सिर्फ और सिर्फ एस सर हैं, उनको लाख लाख धन्यवाद कि हम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिए जिससे हमारा भविष्य के साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल रहेगा। और विशेष क्या बोलूं सर, अभी सीख ही रहा हूँ और छोटा बच्चा ही समझ के चल रहा हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम सब सीख ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर सीखते रहिए, सीखना छोड़िए मत। क्योंकि हमें आज जो मौका मिला है, इतना दिन का जो फासला मिला है, ये हमें आपको रगड़ने के लिए, चमकने के लिए मिला है। जो समझ गए हैं वो अपने आप को चमक के निखार लिए हैं, जो नहीं अभी समझे हैं, जो सोए हैं, उनको
चमकने के लिए और निखरने के लिए अभी बहुत समय लगेगा, तब तक आप बहुत आगे होंगे। तो आप सीखना मत बंद करिए। बस इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम अपने शब्दों को इसी कड़ी में आगे ले चलते हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका। ओपी टीम ऑफ काउंटी मंच आपका स्वागत करता है। अनम्यूट योर माइक प्लीज। ओके, तो अगर मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूं, हमारे सभी प्यारे प्यारे प्राउड फाउंडर से मेरी विनम्र विनती है, करवध्य प्रार्थना है, अगर मैं जिसका नाम नहीं ले पाया या जिसको मैं बुला नहीं पाया, कहीं नेटवर्क की वजह से नहीं देख पा रहा हूं, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और जो कुछ पूछना है बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं और माइक ओपन करके आ सकते हैं। और हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्यारे दुलारे हमारे सबके चहेते एक बार से मैं फिर से उनका अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करता हूं अपने हरीश शर्मा सर का, कि आज जो आपने यहाँ पे सेशन में हमारे जितने भी प्राउड फाउंडर अपने अपने अनुभवों को आपके व्यक्तिगत सामने रखा है, और आप उसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमें क्या सुझाव देना चाहेंगे, आप अपने मीठी वाणी से हमें सब आशीर्वाद दे करके अनुग्रहित करें और हम सबको लाभान्वित करें। मोस्ट वेलकम। ओपी टीम ऑफ काउंटी मंच एक बार पुनः आपका स्वागत करता है हमारे सबके चहेते मिस्टर हरीश शर्मा सर। थैंक यू वेरी मच रमेश सर। और इस मंच पर उपस्थित और जितने भी लोगों ने अपनी बात को यहाँ पर बखूबी रखा और अपने महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज और महसूस कर पा रहा हूँ, देखिए कितने सारे मंच लगातार उन पैसे के चल रहे हैं और हर मंचों पर लोग डेडिकेटेडली लगातार ज्वाइन होते हैं, और कितने लोग पर्सनालिटी में डेवलपमेंट भी कर पा रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, ऑनलाइन बोलना सीख रहे हैं। नहीं तो उन पैसे से पहले अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रही है, हम चीजों को समझने के प्रति हमारी एक समझ भी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के प्रति भी हमारी एक समझ बढ़ रही है, राइट। तो बेहतर है कि हम वास्तव में दोस्तों के उन पैसे में आने के बाद हमें लगता है कि हम एक बेहतर जीवन की तरफ 100% तरीके से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव इज मैसिव एंड डेफिनेटली इट्स ए रिवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल जो टेक्नोलॉजी के इस युग में हर आदमी को स्वतंत्रता प्रदान करने जा रहा है कि वो भी आज आसानी से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है आने वाले समय। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस मंच पर उपस्थित वंदना जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, बिकॉज वी आर ऑन perseverance and definitely we are unique like our system, in it to win it. Thank you very much. Over to you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन आपका वो एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा, आप ललकार के साथ मंच को माइंड अप कीजिए जैसे कोलकाता में दहाड़ रहे थे सर। मोस्ट वेलकम। आप ही को माइंड अप करना है, वही मैं देख रही हूँ। ऐसा है मतलब जीव कटी हुई है, आपको बताया था मैंने शुरू में ही। तो कोई बात नहीं दोस्तों, स्वागत है आपका और आज के इस सेशन का आभार। और इसी शब्दों के साथ आज के इस सेशन को हम समापन की घोषणा करते हैं। सभी एक साथ बोलेंगे, इन इट टू विन इट। थैंक यू। We are in it to win it, sir. Thank you very much. We are so in it to win it. हम जीत चुके हैं। We are so in it to win it. सबको शुभ रात्रि, रमेश वंदना का प्रणाम। आप सबका प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। आप ऐसे मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हम कल नए पार्टिसिपेट से हम नए लीडर से मुलाकात करेंगे। आप सबकी शुभकामना के साथ हम और पैसे करते हैं।
हम गर्व थैंक यू करते वी आर इन इट वी आर सो इन इट। सबको प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हरीश सर को नमस्कार।